Good morning. Good morning students. How are you? चलिए, लगता है कि अच्छे ही होंगे आप। आज YouTube में मैं अपना पहला वीडियो लोड करूँगा। तो आज फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास में पहले क्लास के बारे में हम लोग जान लें कि किस तरह के वीडियो अपलोड होंगे, और बहुत जल्द ही मेरा ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट होगा। तो आज सबसे पहले अगर हम 10th की बात करते हैं, 10th क्लास के लिए, 10th क्लास तो 10th क्लास में साइंस का अगर हम देखें तो साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, और फिजिक्स में आई थॉट 5 लेशन हैं। 5 लेशन हैं। इन 5 लेशन में बहुत आराम से एक लेशन, हम लोग अगर एक लेशन की बात करें तो एक लेशन में पहले मेरा एक्सप्लेनेशन होगा, एक लेशन का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, और ये एक्सप्लेनेशन मेरा 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट करूँगा मैं। 6 से 7 वीडियो में ये कंप्लीट करूँगा मैं। अब कंप्लीट होने के बाद उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों को कंप्लीट करना है। उसके बाद हर एक लेसन के बाद में 50 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको दूंगा। इसके रूप में ऑब्जेक्टिव, और ये हर एक वीडियो मेरा, जैसे 6 से 7 वीडियो अगर एक लेशन में हम देंगे तो उसमें हर एक वीडियो मेरा 20 से 25 मिनट का केवल होगा। तो 20 से 25 मिनट डेली आपको टाइम देना है साइंस के पीछे, और जितना आपने वीडियो में देखा उसको बार बार 2-3 बार उस वीडियो को आप रिपीट करेंगे, देखेंगे, और देखने के बाद वीडियो में ही आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोक कर आप उसका नोट्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? नोट्स आप बना लेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा सिर्फ साइंस का ही वीडियो आएगा, साइंस के साथ साथ मेरा मैथ का वीडियो भी आएगा, और फिर आगे और भी सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। लेकिन पहले मेरा साइंस का वीडियो ही आएगा। जैसे जैसे आप लोग का प्यार बढ़ेगा, जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ेंगे, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वैसे ही मुझे एक एनर्जी मिलेगी, मुझे कैपेसिटी मिलेगी, आपको और अच्छा करवाने की क्षमता आएगी मेरे अंदर। मैं और बेहतर से बेहतर आपको कराने की कोशिश करूँगा। मैं पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरे वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको ऑफलाइन क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऑनलाइन में ही सारा कुछ आपको क्लियर करवाता हूँ। इस बीच अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या कोई समस्या आएगी तो आप बेझिझक हमें कमेंट करेंगे, और कमेंट के साथ ही हम आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट डे सॉल्व भी कर देंगे। जैसे अगर वीडियो हम बना रहे हैं, अगर आपको पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा है कि सर इस पॉइंट पे, या ये जो आपने न्यूमेरिकल्स बनाया वो न्यूमेरिकल्स हमको समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से उसे एक्सप्लेनेशन करूँगा और फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अपना पहला लेशन शुरू करते हैं, और हमारा पहला लेशन इंट्रो क्लास है। तो पहला लेशन मेरा है फिजिक्स से। हम बताए थे कि साइंस के फिजिक्स पार्ट्स को शुरू करेंगे। तो पहला लेशन हमारा प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लाइट। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? देखो, अगर प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसकी सहायता से
किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखो बच्चों, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हम हमेशा आपको बिल्कुल एकदम सिंपल वर्ड में अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल भाषा में मैंने लिखा है कि प्रकाश क्या है। अगर प्रश्न ये आता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। ठीक है, अब प्रकाश की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश किस रूप में हमारे सामने आती है? तो प्रकाश किरणों के रूप में हमारे सामने आती है। और वो किस तरह से? मान लीजिए ये सूर्य है और ये हमारा अर्थ हो गया। यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, हम तक पहुँच रही हैं। अब अगर ये किरणें हम तक पहुँच रही हैं तो किस रूप में पहुँच रही हैं? किरणों के रूप में पहुँच रही है। प्रकाश किस रूप में पहुँच रहा है? किरणों के रूप में हम तक पहुँच रही है। और इन किरणों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये किरणें जो होती हैं वो डायरेक्ट, ये लगातार नहीं, ये इस तरह से छोटे छोटे पैकेटों के रूप में हम तक पहुंचती हैं। इसके रूप में? पैकेटों के रूप में पहुंचती हैं। और इन पैकेटों को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। ठीक है, इन पैकेटों को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। और ये आने वाला जो प्रकाश है उसे हम क्या कहेंगे? किरण। उसे क्या कहेंगे? किरण। अब प्रकाश में हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक पर आते हैं। तो प्रकाश का हमें नेक्स्ट पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। पहला पॉइंट आपके बुक से, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखो, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब अर्थ में टकराती हैं तो टकराने के फलस्वरूप ये किरणें वापस दूसरी दिशा में लौट जाती हैं। प्रकाश की किरणों का आकर अर्थ में टकराना और टकरा कर वापस लौटना ही परावर्तन होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? प्रकाश की किरणों का अर्थ में आना, अर्थ में आकर टकराना और टकराने के फलस्वरूप वापस लौटना ही क्या होता है? परावर्तन होता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, परावर्तन को हम बहुत डिटेल से समझाएंगे कि परावर्तन क्या होता है, इसके रूल्स क्या हैं, परावर्तन कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग परावर्तन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। देखो बच्चों, ध्यान से देखना, प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? मान लो हमने एक तल लिया, ये एक तल हो गया, ये पेंटेड तल है, अर्थात किरणें आकर दूसरी तरफ ना जाए, इस वजह से हमने इसे क्या किया? इसकी सतह को, एक सतह को हमने पेंट कर दिया। ये परावर्तक सतह कहलाता है। ये क्या कहलाता है? परावर्तक सतह। अब प्रकाश की कोई किरण आती है, मान लो एक किरण आई, ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण आई और इस तल से टकराई, तो आने वाली प्रकाश की किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, अब प्रकाश की किरणें यहां आकर इस तल में टकराने के फलस्वरूप दूसरी ओर चली जाती है। कहां चली गई? दूसरी ओर चली। टकरा के प्रकाश की किरणों को दूसरी ओर जाना प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और इस वजह से इस किरण को हम क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, देखो, अब प्रकाश की किरण, आपतित किरण आई और लौट गई, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहें? परावर्तित किरण। किसी भी प्रकाश के किसी तल पर पड़ना और पड़ के दूसरी ओर लौट जाना परावर्तन की घटना कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन की घटना कहलाती है। अगर प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन क्या होता है? जब कोई किरण
जब कोई किरण किसी तल पर पड़ती है, किसी तल पर पड़ती है और पढ़कर दूसरी ओर लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन कहा जाता है। क्या मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब कोई किरण किसी तल पर पड़ती है और पड़कर दूसरी ओर लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये परावर्तन हो गया। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, तो प्रकाश का परावर्तन इसी को कहा जाता है। लेकिन इस परावर्तन के कुछ नियम जो हम लोग देखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन की घटना में दो नियम होता है मुख्यतः। अब क्या करते हैं, हम इस तल पर एक लंब डाल देते हैं। क्या डाल दिए, लंब। इसे हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट करके हमको जरूर बताएंगे कि प्रॉब्लम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से उसे समझाने की कोशिश करूँगा। अब जैसे ही हम लंब डालते हैं तो आपतित किरण परावर्तित किरण दो भागों में, दो हिस्सों में बट गया, और दो हिस्सों में बटने के कारण इसमें दो एंगल बन गया। क्या बन गया, दो एंगल बन गया। ये एक एंगल है, ये एक एंगल। इस एंगल को एंगल आई बोला जाता है और इस एंगल को एंगल आर बोला जाता है। इसे आई क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपतित किरण को अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो इंसिडेंट रे होता है। क्या कहा जाता है इसको, इंसिडेंट रे। और परावर्तित किरण को अगर हम ट्रांसलेट करें तो परावर्तित किरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे के कारण इंसिडेंट एंगल बनता है। इसे क्या कहा जाता है, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल की वजह से इसका पहला अक्षर आई लिया गया और ये एंगल आई कहलाया। क्या कहलाया, एंगल आई कहलाया। और आर क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे के कारण रिफ्लेक्टेड एंगल बन गया। इसे क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल। तो रिफ्लेक्टेड एंगल के कारण क्या बन गया, रिफ्लेक्टेड कोण आर बन गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम इसके रूल्स देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला ये नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया लंब तीनों देखो एक ही तल पर स्थित है कि नहीं है, ध्यान रखना, याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर है। तो ये हमारा पहला नियम बना। क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया लंब। डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर है, एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला रूल होगा। अगर हम दूसरे रूल की बात करते हैं तो यहां पर देखो एंगल आई और ये एंगल आर है। तो हमेशा याद रखना कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, इसे अगर हिंदी में कहना चाहो तो आपतित कोण, आपतन कोण, और ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण।
तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। क्या? आपतन कोण, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। इट मीन्स क्या हो गया, एंगल आई इंसिडेंट एंगल इक्वल एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल, बोथ आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। समझ में आ गई मेरी बात? आई होप कि जितना मैंने आज बताया इतना आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ये मेरा फर्स्ट क्लास इंट्रो क्लास है, तो इसलिए ज़्यादा लेंथी हम नहीं बनाएंगे। मेरा दूसरा वीडियो में बहुत कुछ हम क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस आप फोकस करेंगे वीडियो पर, 2 बार 3 बार उस वीडियो को आप चलाएंगे, देखेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और जो नोट्स आपको बनाना हो तो वो नोट्स बना लेंगे। इससे आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, पहला वीडियो है, आप बिल्कुल मेरी ऊर्जा को बढ़ाएंगे और हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि मेरा हर एक वीडियो, जितना जल्दी हम वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, सारा वीडियो आपको मिले। सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक बिल्कुल करेंगे और कमेंट तो बिल्कुल करना ही करना है कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या समझ में कमी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं समझ में आपको आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।